बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने ज़कात के हवाले से पूछा था, तो ज़कात क्या है? ज़कात ये फ़र्ज़ है और इस्लाम के जो रुकन हैं, 5 अहम रुकन, उनमें से एक ज़कात है। और ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि नमाज के साथ कुरान करीम में ज़कात का भी ज़िक्र किया गया है। नमाज के बाद जो सबसे अहम फ़रीज़ा है वो ज़कात है। ज़कात का मतलब यानी साफ़ करने वाली, यानी ऐसा काम कि जो इंसान को, दिलो दिमाग को, रूह को, उसके माल को साफ़ कर दे, ये ज़कात है। इसी के साथ ज़कात देने वाला खुश नसीब दुनियावी और उखरवी सआदतों को अपने दामन में समेट लेता है। ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान और हदीस से साबित है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वक़ीमुस्सलाह वातु ज़कात, कि ज़कात दो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है वो ज़कात का है, लिहाजा इसकी अहमियत को समझना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह पाक एक जगह फरमाते हैं कि इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम, अगर कर्ज़ दोगे अल्लाह को, अच्छी तरह कर्ज़ देना, तो वो दुगना कर देगा, यानी जो तुम्हारे माल को बढ़ा देगा और तुमको बख्श देगा। ये ज़कात के फ़ायदे हैं। और अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता तो उसके बारे में कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग जमा रखते हैं सोना और चांदी और उसको ख़र्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते अल्लाह की राह में, तो उनको खुशखबरी सुना दो दर्दनाक अज़ाब की, सख्त अज़ाब की। इसी तरीके से ज़कात का इनकार करने वाला कुरान करीम की रोशनी में वो काफिर है। कोई शख्स खुदा न खासा ज़कात का इनकार करता है कि भाई मैं नहीं मानता इसको, तो वो काफिर हो जाता है। ज़कात अदा ना करने वालों को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा, ये भी कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़कात ना अदा ना करने वाले के ऊपर कहत साली का शिकार हो जाती है वो कौम, यानी जो कौम ज़कात अदा नहीं करती, कहत साली यानी खाने पीने में, रहने में, ज़िंदगी के गुजारने में तंगी हो जाती है। इसी तरीके से ज़कात का मुनकिर जो ज़कात अदा नहीं करता, उसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। दूसरी जानिब जो ज़कात देते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने सआदत की बातें सुनाई हैं। ज़कात अदा करने वाला क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होंगे। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कफ़ारा है और दर्जात की बुलंदी है, और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये ज़कात के फ़ायदे हैं। ज़कात का हुक्म हर मालदार मुसलमान मर्द और औरत, उस पर ज़कात का हुक्म है। ज़कात जो है, अब उसके मसाइल ये हैं कि ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ है, जिनमें से पहले नंबर पर सोना चांदी, दूसरे नंबर पर ज़मीन की पैदावार, तीसरे नंबर पर माल तिजारत और चौथे नंबर पर जानवर। सोने पर का जो निसाब है ज़कात में, वो आपने सुना होगा 7.5 तोले है, चांदी का 52.5 तोले, और माल तिजारत यानी माल तिजारत जो चांदी के निसाब को पहुँचता हो। ज़कात के मसाइल ये जहन में रखें कि ज़कात देगा कौन। ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ हो जाती है कि किसी शख्स के पास उसका माल, सोना या चांदी या माल तिजारत या ज़मीन की पैदावार, ये 3 चीज़ें, सोना, चांदी और नक़द या माल तिजारत, इन तीनों को मिला के इन तीनों का निसाब 52.5 तोले चांदी तक पहुँचता हो, 52.5 तोले चांदी की जो कीमत पहुँचती है उस तक पहुँचता हो, तो उस पर ज़कात होगी। मिसाल के तौर पे 52.5 तोले चांदी आज के दौर में अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए तक पहुंचती है उसकी कीमत, तो अगर किसी के पास आज के दिन 1 लाख रुपए है, तो उस पर समझे आज से ज़कात फ़र्ज़ियत का हुक्म हो जाएगा कि अब ये ज़कात देने वाला हो गया ये शख्स। अब इस आज के दिन से लेके अगले साल ये दिन जो आएगा, अब उसको जो है ना ज़कात अदा करनी होगी। अब इसमें बाद लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास 1 तोले सोना है, हमारे पास तो खाली 2 तोले सोना है, 3 तोले सोना है, या औरतें अक्सर घरों में ये शिकायत करती हैं और अपनी जान ज़कात से छुड़ाती हैं, कहती हैं भाई मेरे पास तो 3 तोले सोना है, मैं क्यों ज़कात दूँ। मर्द भी ये सोचते हैं कि भाई ये ज़कात क्यों देगी। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं। 3 तोले सोना है तो उसके साथ आपके पास कुछ नकद पैसे तो होंगे, उसी के साथ आपके पास कुछ चांदी तो होगी। तो अगर सिर्फ सोना है और कोई नकद रुपया नहीं है, फिर तो हाँ 7.5 तोले सोने का होना ज़रूरी है। लेकिन सोने के साथ साथ कुछ नकद 200-400-500 रुपये, 1000-2000 रुपये भी हैं, तो अब सोने को नहीं देखेंगे, बल्कि इन दोनों की कीमत, सोना या ज़कात या सोना
या माल तिजारत या पैसा या चांदी, इनको देखेंगे, इनको आपस में इनकी कीमत को मिला के अगर 52.5 तोले चांदी है, मिसाल के तौर पर 1 लाख तक पहुँचती है, 1 लाख रुपये तक, तो फिर वो जो है ना ज़कात अदा करेंगे। और इसी के साथ जहन में ये रखें कि ज़कात पर माल पर साल गुजरना ज़रूरी है। अब जिस दिन से आप ज़कात आप पे फ़र्ज़ हो गई तो वो इस्लामी तारीख़ जहन में रखें। बाज़ लोग अक्सर रमज़ानों में ज़कात निकालते हैं, रमज़ान के महीने में, तो रमज़ान की एक तारीख़ फ़िक्स कर लें अपने जहन में, 5 रमज़ान, 10 रमज़ान, 1 शाबान, 1 रजब, कोई भी इस्लामी तारीख़ जहन में रखें। अगले साल उस तारीख़ जब वो आएगी, उस तारीख़ को फिर अपने पास सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी का इसका हिसाब लगा लें, जितना पड़ा हुआ उसकी ज़कात निकाल दें। अब बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो ये जो पैसा 2 लाख तो पड़े हुए थे, लेकिन 10 लाख अभी आए, वो 2 हफ्ते पहले आए या 3 हफ्ते पहले आए, तो नहीं, वो भी उसी माल तिजारत, वो भी उसी ज़कात के माल में मिल जाएंगे, उस पर भी ज़कात आएगी। यानी जिस दिन ज़कात का साल मुकम्मल हो रहा है उससे एक दिन पहले भी या उस एक दिन पहले भी जितना भी माल आएगा या उस दिन जितना भी माल होगा, भले वो जब भी आया हो, उस पर ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा। अब ज़कात देनी कितनी है? तो ज़कात जो है पूरे माल पे, यानी जो माल आपके पास है, सोना, चांदी, नकद या माल तिजारत, उसका 2.5%, 2.5 इतना जो है ज़कात देनी है। यानी 1 लाख रुपए पे 2,500, 1 लाख रुपए पे 2,500 रुपये के हिसाब से देनी है। अब जितना माल बनता है उसकी हिसाब करके उसमें 2,500 के हिसाब से 2.5 के हिसाब से जो है ज़कात देने। इसी तरीके से बाद लोग कहते हैं कि हमारे नाबालिग बच्चे हैं, उनके जो है ना हमने ज़िम्मे उनके सोना नाम कर दिया है या चांदी नाम कर दिया है या कोई माल उनके नाम कर दिया है, तो आया उस पर ज़कात आएगी या नहीं आएगी? तो जो याद रखें, जो बच्चे नाबालिग हैं उनको कोई सोना चांदी उनके नाम कर दिया तो उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अब माँ बाप या कोई भी उस माल का जो सरपरस्त हो, वो अपनी मर्ज़ी से उसको बेच नहीं सकते, ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकते। इसी के साथ बाद लोग ये मसला भी पूछते हैं कि भाई हमारा जो घर है, मकान है, दुकान है, हमने उसको किराए पर दी हुई है, तो आया कि ज़कात उस दुकान की कीमत पर आएगी या किराए पर आएगी? तो ज़कात जो आएगी उसके किराए पर आएगी। यानी अब जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन जो किराया खा पी के जो बच गया होगा उस पर ज़कात आएगी, उस दुकान या मकान पर नहीं आएगी, बल्कि उसके किराए पर ज़कात आएगी। इसी तरीके से दुकान या फैक्ट्री या कोई कारखाना है, उसमें जो मशीनें लगी हुई हैं उन पर ज़कात नहीं होती, बल्कि उसमें जो तिजारत का बेचने का जो माल पड़ा हुआ है या जो खाम माल पड़ा हुआ है उस पर ज़कात आएगी। यानी जो बेचने का माल है उस पर ज़कात आएगी। अब आखिरी बात यह कि ज़कात देंगे किसको? तो ज़कात हर उस मुस्तहिक लोग को दे सकते हैं जो मिस्कीन, हाजतमंद, गरीब, उसको जो है ना, या मकरूज़ या कैदी या मुजाहिदीन या मुसाफिर जो कुरान में ज़िक्र किए गए, उनको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन ज़कात माँ बाप और औलाद के सिवा सब मुस्तहिकीन को दे सकते हैं। माँ बाप में यानी दादा दादी, नाना नानी, उनसे ऊपर परदादा परदादी उनको नहीं दे सकते। औलाद में अपने बेटा बेटी, पोता पोती, नवासे नवासी, इनको जो है ज़कात नहीं दे सकते। यानी अपनी औलाद और माँ बाप के अलावा जो मुस्तहिक मुसलमान हैं उनको ज़कात दे सकते हैं, और ज़कात मुसलमानों को ही दी जाएगी। तो याद रखें, आखिर में क्या बात पता चली कि अगर कुछ सोना या कुछ चांदी या कुछ सोना कुछ नकद रुपए या कुछ चांदी कुछ नकद रुपए या थोड़ा माल तिजारत, ये सब थोड़ा थोड़ा मिला के इतना होता है जो निसाब को पहुँचता है, तो फिर जो है ज़कात की फ़र्ज़ियत हो जाएगी और ज़कात अदा करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी हैं ज़कात में सुस्ती करते हैं, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अदा करने के बहुत आसान तरीका भी ये है कि हर महीने कुछ ना कुछ रकम इंसान निकालता रहे, हर 2-4 महीने में हर महीने कुछ ना कुछ रकम निकालता रहे ज़कात के हिसाब से। चाहे तो वो निकाल के अलग रख लें या चाहे तो किसी को दे दें, लेकिन उसमें ज़कात की नियत करें। जब साल के आखिर में ज़कात का हिसाब करें तो फिर इसमें ये हिसाब ये देख लें कि भाई कितनी रकम हम अदा कर चुके और कितनी बाकी है। अगर सारी अदा कर चुके तो सुबहान अल्लाह, लेकिन अगर थोड़ी बाकी है तो जितनी बाकी थी उसको भी अदा कर लें। इस तरीके से आसानी से ज़कात अदा हो जाएगी। फिर भी ज़कात की अहमियत को समझना चाहिए। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, इस्लाम की जितने भी अहकामात हैं, शरई मसाइल, उनको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।